बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। स्मोक शदीद किस्म की फैली हुई है और मैसेज से मेरा मोबाइल भरा हुआ था कि जी हमें इस पर बताएं कि हम क्या एहतियाती तदाबीर करें, कब ख़त्म होगी, क्या करें इसके लिए। तो देखिए, ख़त्म का तो जहाँ तक चीज़ें हैं तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। एक पहली वीडियो भी मौजूद है, लेकिन अब मैं इसको नए सिरे से आपको बता देती हूँ कि स्मोक जो होता है वो धुआं होता है। ठीक है, कहीं भी आग लगी उससे जो एनवायरनमेंट में धुआं आता है उसको हम स्मोक कहते हैं। ठीक है, फॉग जो आती है वो आती है नमी के साथ, जो आपकी हवा मिक्स होती है तो उसके साथ जो एक धुंध की चादर बनती है वो फॉग कहलाती है। और आलूदगी जब आपकी हवा के साथ धुआं मिक्स होता है तो वो स्मोक बन जाता है। ठीक है, अब स्मोक क्या होती है और हेज़र्ड इंडेक्स क्या होती है। हेज़र्ड इंडेक्स वो होती है कि किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्टिंग आपका जो भी हवा में पोल्यूशन का तनासुब है, इसको हम हेज़र्ड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो हमारे लाहौर में है। ठीक है, हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट पोल्यूटेड शहर डिक्लेयर हो चुके हैं और हमारा हेज़र्ड इंडेक्स जो है 500 से 700 के दरमियान वेरी करता है। यानी बहुत कम टाइम है जिसमें हम 300 की रीडिंग्स को टच कर रहे हैं आजकल के एनवायरनमेंट में, रात के किसी पहर में। वरना आम तौर पे हम 500 अबव की रीडिंग्स के ऊपर हैं। और सेफ़ इंडेक्स क्या है? 50 और 100 के दरमियान, कि बस इससे नीचे नीचे रहें तो आप सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं, अदरवाइज़ आप सेफ़ एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है? देखिए, फैलती कैसे है? आप कूड़ा जला रहे हैं, आप भट्टे जला रहे हैं, आप कोई आग लगा रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ये तमाम चीज़ें हैं, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, लोगों को क्या एहतियात करनी है? सबसे पहले अपने मास्क लगाना है, सिंगल मास्क लगाइए, नहीं तो डबल मास्क लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है, बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलें। अगर कोई ज़ाहिर है जिनकी नौकरियां हैं उन्होंने तो जाना ही जाना है, लेकिन रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, वैसे ही आउटिंग के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए प्लीज़ बाहर ना निकलें, इस दिनों में ना निकलें। ठीक है, इस वक्त सेफ़ नहीं है ये निकलना। वो लोग जो एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी का शिकार है, ब्रोंकियल एज़मा यानी कि दमे का शिकार है, सीओपीडी यानी सिगरेट नोशी से जिनके फेफड़ों की बीमारी है, वो तमाम लोग इस मौसम से बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं। आप में दमे का अटैक आ सकता है, आपको नाक की एलर्जी हो सकती है, गले की एलर्जी हो सकती है, आँखों की एलर्जी हो सकती है, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखों में लाली होना, हलक या तालू में खुजली का महसूस होना, ख़ारिश का होना, गले में सिक्रीशंस का आना और निकलना, सांस लेने में तंगी होना, सांस में दुश्वारी होना, सांस का छोटा होना, ये तमाम चीज़ें स्मोक के साथ आ सकती हैं। वो लोग जो पहले से ही किसी इन्हेलर पे हैं या इन चीज़ों पे हैं, अगर वो इस मौसम में कहीं बाहर निकलते हैं तो उनका दमा एग्जर्बेट हो सकता है, यानी उनको दमे का अटैक आ सकता है। इसी तरह वो लोग जिनको एलर्जीज़ हैं वो उनको एलर्जी के अटैक्स आ सकते हैं। लोग पूछते हैं जी स्मोक की वैक्सीनेशन है। स्मोक की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। स्मोक की एहतियाती तदाबीर सिर्फ ये है कि आप अपने घर में अपने आप को महफूज रखें, खिड़कियां दरवाजे फ़िलहाल बंद रखें। गाड़ी में बैठे हैं तो एसी को इंटरनल कूलिंग के ऊपर लगाएं। आपने बाहर से एनवायरनमेंट से फ़िलहाल कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो अपने पास जो है इस एक सैनिटाइज़र जो है वो लाजमी तौर पे रखें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अब पानी में क्या चीज़ शामिल है? पानी मुराद सिर्फ पानी नहीं है, हॉट लिक्विड शामिल हैं, जिसमें चाय का इस्तेमाल है, कॉफ़ी का इस्तेमाल है, सूप्स का इस्तेमाल है, यखनी का इस्तेमाल है। जो लोग भी इन चीज़ों को ले सकते हैं अपने मॉलिज के मशवरे से लें। ठंडी, खट्टी, कलर्ड फूड, हर वो चीज़ जिसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल हुआ है वो आपने नहीं लेनी। कोशिश करें कि फ्रूट्स, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो लोग लेते हैं सप्लीमेंट वो विटामिन डी से अपनी सप्लीमेंटेशन लाजमी तौर पे करें। दूसरा सवाल ये है कि क्या फ्लू की वैक्सीन जो है स्मोक को रोकने में या उसको हेल्प करती है? नहीं। फ्लू की जो वैक्सीन है वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, उसका स्मोक से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई है वो भी स्मोक से मुतासर हो सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को कन्फाइंड रखिए। मास्क का इस्तेमाल मैंडेटरी है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो मैंने आपको बताई हैं। खाने पीने में एहतियात कीजिए, बाहर खुले में जो खाना बिक रहा है प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उसी एनवायरनमेंट में है, हम इस वक्त श्योरिटी से तो कुछ भी नहीं कह सकते कि किस पे क्या असर हो रहा है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप अपने खाने पीने में एहतियात करें और अपनी हाइड्रेशन को प्रॉपरली रखें, विटामिन डी, विटामिन सी को ऑप्टिमाइज़ करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आपके कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।